नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो बहुत खास रहने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपके बारे में जो भी बातें बताई है, जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 2024 के शुरुआत में ही आपको लगेगा बहुत बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, ये सच्चाई देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे अगर आप आज इस वीडियो को नहीं देखेंगे, अन्यथा आप अपनी जिंदगी से बर्बादी को कभी दूर नहीं कर पाएंगे। और वह जरूरी काम यह है कि आपको इस एक इंसान से पीछा छुड़ा लेना है। जी हां दोस्तों, ये आपका अपना ही है, आपके दिल में रहता है ये एक इंसान, लेकिन ये आपके दिल में रहकर भी आपका कभी अच्छा देख नहीं सकता है। आपके खिलाफ हमेशा जहर उगलता है और आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तरह तरह की साजिशें करता रहता है। हो सकता है कि हमारी बातें आपको थोड़ी सी अटपटी लगे, अजीब लगे। यह दोस्तों, आपके मन में बिल्कुल भी किसी के खिलाफ जहर नहीं होता है, महल नहीं होता है, और इसी वजह से आप ऐसे इंसानों को पहचान नहीं पाते हैं। यूं कह सकते हैं कि भगवान ने आपको वह चश्मा ही नहीं दिया है जिससे आपको ऐसे गंदे नियत वाले लोगों को पहचानने की क्षमता प्राप्त हो जाए। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज की इस वीडियो में हम आपको इस एक इंसान के बारे में सारी बातें विस्तार से बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे इसने कैसे आपकी जिंदगी को खराब किया है, आपकी मेहनत पर पानी फेरा है। दोस्तों, अब बहुत हो चुका है, अब आपको बिल्कुल भी सहना नहीं है। एक ही बात हम आपसे बार बार पिछले भी वीडियो में कह चुकी है, फिर से कह रही है कि इस इंसान से आप अपना पीछा छोड़ाइए। इस बार हम इस इंसान के बारे में सब कुछ बताएंगे। ये कहाँ मिलेगा, इसकी राशि क्या है, इसका नाम क्या है, और ये कैसी आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। अब इतने पर भी यदि आप नहीं समझते हैं और इससे पीछा नहीं छोड़ाते हैं, तो गलती केवल और केवल आपकी ही होगी। दोस्तों, यकीन मानिए, कभी कभी हमें जिंदगी में ऐसे कठोर फैसले भी लेने पड़ते हैं जो हमारे दिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। हमारी भावनाएं बुरी तरीके से चोटिल हो जाती हैं, आहत हो जाती है। फिर भी हमें ऐसे कठोर फैसले लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों, हमें दूसरों की भलाई और अच्छाई के बारे में इतना अधिक भी नहीं सोचना है कि हमारी जिंदगी तबाह और बर्बाद। दोस्त, इसका फायदा भी क्या है कि आप ऐसे लोगों के लिए जिंदगी भर अच्छाई करिए, भलाई करिए, और आपकी एक बुराई पर यह आपके ऊपर तमाम सारे लांछन लगा देंगे, दोष लगा देंगे, और आप में ही 50-100 कमियां निकाल देंगे, आपका जीवन भर का किया कराया मिट्टी में मिला देंगे। तो ऐसे लोगों को पहचानिए, अपनी जिंदगी से बाहर निकालिए। यह वीडियो बेहद ही क्रांतिकारी है और आपकी जिंदगी में एक जबरदस्त बदलाव लेकर आने वाला है। दोस्तों, बहुत मेहनत से ऐसी बारीक ज्ञान वाली वीडियो तैयार किए जाते हैं। हम हमारी पूरी टीम के साथ दिन रात मेहनत करते हैं और आपके लिए एक से एक बेहतरीन और जीवन उपयोगी विषय पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करते हैं। इन वीडियो के माध्यम से आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बस हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। आप यदि हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे तो हमारी मेहनत पूरी वसूल हो जाएगी। साथ ही साथ हमारी माता काली के लिए भक्ति भी सफल हो जाएंगी। तो चलिए, बिना देर किए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक ही निवेदन है, तो उस दो कि पूरे भाव के साथ, भक्ति के साथ माता को याद करें और कमेंट में लिखें, जय मां काली कृपा करो, जय मां बगलामुखी कृपा करो। माता काली और मां बगलामुखी आपका जीवन संवार देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। दोस्तों, जब कोई रिश्ता क्रीम का हो, विश्वास का हो, तो वह रिश्ता निभाने में बहुत आनंद मिलता है। फिर इस रिश्ते की खुशी में ही अपनी खुशी हो जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आस्तीन में बसने वाले सांप बन जाते हैं। या दोस्तों, आप इन्हें कितना ही दूध पिलाई है,
कितनी ही इनकी सेवा करिए, लेकिन वक्त आने पर यह आपको ही डस लेते हैं। जी हां दोस्तों, और जब इनके अंदर की जलन और इनका द्वेष भाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो यह तांत्रिक क्रियाओं को करवाने से टोने टोट के उपाय मारुति सरकार आने से भी पीछे नहीं हटते हैं। दोस्तों, इस बात का प्रमाण आपको आपके ही जीवन में कई बार प्राप्त हुआ है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं दोस्तों, कि क्यों आपकी बनाई हुई योजनाएं अक्सर सफल होते होते असफल हो जाती है। आपके जीवन में खुशियां आती आती बीच रास्ते से ही लौट जाती हैं। आप तो दूसरों को खुश रखते हैं, दूसरों की खुशियों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन आपकी खुशियों को क्यों किसी की नजर लग जाती है? दोस्तों, कई बार आपको स्पष्ट संकेत भी मिले हैं। एक आध बार तो आपको तांत्रिक क्रिया के भी संकेत मिले हैं, लेकिन दोस्तों, इसे आपकी लापरवाही कहें या आपकी अज्ञानता कहें, आपने इनकी तो पर कभी गौर ही नहीं किया है। अब संगीत कौन सी है, थोड़ा इन्हें ध्यान से समझिए, फिर आपको शायद कुछ याद आ जाए। दोस्तों, आपके दरवाजे पर नींबू या फिर सिंदूर और या फिर किसी जानवर की कोई हड्डियां पंख पड़ा मिला, तो उसको याद करके देखी। आपके दरवाजे पर कभी आपको यह डला हुआ मिला था कि नहीं? दूसरा, कि आपके कमरे में मक्खियां और मधुमक्खियां बहुत अधिक आना। ये दोस्तों। तीसरा, कि आपके द्वारा दिया गया भोजन कुत्ते और गाय के द्वारा ना खाया जाना। जी हां दोस्तों, वैसे तो कुत्ते और गाय जो भी भोजन दो, रोटी वगैरह है, आराम से खा लेते हैं, लेकिन जब भी आपने दी है तो नहीं खाई है। यह संकेत आपको पहचानना है। इसी प्रकार दोस्तों, बिना बात के ही मन उदास हो जाना, बिना बात के ही क्रोध बढ़ जाना है, और कभी कभी तो अचानक घर में बैठे बैठे किसी प्रकार की बदबू का एहसास होना। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहां पर यह है कि आपके अपनों से, जो आपके दिल से जुड़े हुए हैं, आप जैसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, उनसे ही नफरत होने लगना, उनकी हर एक बात भूल लगना भी। अगर अच्छा भी बोले तो वह भी बुरा लगना। यह सारी संगीत है कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई थी, लेकिन यह सब छोटी छोटी तांत्रिक क्रियाएं हैं। इनसे केवल जीवन में रुकावट तो आती है, लेकिन जीवन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता है। बड़े बदलाव के लिए बड़ी तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। तो दोस्तों, अब क्या आप बड़ी तांत्रिक क्रियाओं के होने का इंतजार करेंगे? हमने आपको जो संकेत बताए, ये भी संगीत आपको मिले हैं। संगीत और भी बहुत अधिक है दोस्तों। अगर बताने लगे तो एक आध घंटे का वीडियो संकेतों को बताने में ही निकल जाएगा, लेकिन मुख्य मुख्य संकेत हमने आपको बता दिए हैं। दूसरा, यह दोस्त, कि आपके घर के पेड़ पौधे सूखने लगे, या दोस्तों खास तौर से तुलसी का पौधा। दोस्तों, आपने खूब सेवा की होगी, तब भी तुलसी का पौधा हरा नहीं रह पाया होगा, शुरू कर दिया होगा। और सबसे बड़ी बात, कि आपके घर में किसी जानवर का, जीव जंतु का अक्षर मरा हुआ मिला। यह सारे संकेत है कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं की गई हैं। आप माने या ना माने, आपके बनते हुए काम पकड़े हैं। कभी कभी आपका काम, धंधा, व्यापार अच्छा चलने लगा है, आपको लगने लगा है कि आप सब कुछ सही हो गया जीवन में, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही काम धंधा रुक सा गया है। रुकावट इतनी बड़ी आई कि आपको लगा कि आप तो यह बंद ही करना पड़ेगा। तो ये जो संकेत है, इन संकेतों को आपने अनदेखा किया है, गौर नहीं किया है, और समय रहते इनका उपाय नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, जो ऐसी छोटी मोटी प्रयोग आपके ऊपर करवा सकता है, क्या वह कोई बड़ा प्रयोग नहीं करवा सकता है? दोस्तों, आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आपसी जलन की भावना कितनी तेज हो सकती है, कितनी तीव्र हो सकती है, और कितना विनाश मचा सकती है। कौरव और पांडवों का युद्ध असल में एक जलन का ही तो प्रमाण है। पांडवों के अंदर इतनी अधिक प्रतिभाएं थीं कि इन प्रतिभाओं से और उनके गुरुजनों के द्वारा की गई उनकी तारीफों से, उनकी संतों से दुर्योधन और उसके भाई कभी भी प्रसन्न नहीं हुए। और यही भावना धीरे धीरे भरते हुए एक जलन बनी, और इसी भावना ने एक महान भीषण युद्ध को जन्म दे दिया, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण को बीच में आना पड़ा। सत्य का साथ देने के लिए अब ऐसी स्थिति में आपके हाथ में क्या बचता है? अब आप ध्यान से समझी जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको सबसे पहले यह देखना है कि सामान्य से चल रही जिंदगी में कब रुकावट आती है, परेशानियां आती हैं, संगीत धीमे धीमे दिखाई देते हैं। दोस्तों, अचानक से कोई बड़ा संकेत नहीं देखेगा,
अचानक से कोई बहुत बड़ी घटना भी नहीं घटेगी। छोटे छोटे संकेतों को आपको पकड़ना शुरू करना है, और जब आपको लगे कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की गई है तो आपको उसकी काट भी करनी होगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि आप अपने घर को शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा से भरकर रखें, खुद भी सकारात्मक ऊर्जा से ही रहे, तो आपके ऊपर कोई तांत्रिक के लिए प्रभावशाली नहीं होगी, हल्की होगी। बाद में यह अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो आप कैसे अपना सुरक्षा घेरा बनाएं और अपने घर को सुरक्षित रखें? तो दोस्तों, ऐसे में आपको हम बता दें कि आपकी जिंदगी का रक्षा कवच कि उसकी बलमाता बगलामुखी तैयार कर सकती है। जी हां दोस्तों, आप जैसे भोली भाली और सच्चे लोगों की रक्षा का जिम्मा माता बगलामुखी के पास होता है। तो आपको क्या करना है कि माता बगलामुखी का चालीसा याद कर लेना है और नित्य रात के समय, जी हां दोस्तों, 9 पहुर बजे की और 11 सुसान के बीच में इस चालीसा का पाठ करना है। दोस्तों, याद रखना कि शक्ति के किसी भी स्वरूप की पूजा रात्रि में ही की जाती है, दिन में नहीं की जाती। इसीलिए नवरात्रि होती हैं, 9 दिन नहीं होते हैं। तो आपको रात्रि के समय इस चालीसा का पाठ करना है। आप रोज नहीं कर सकते हैं तो गैर भी कर सकते। हफ्ते में 3 या 4 दिन तो आपको चालीसा पाठ करना ही होगा। अपने आप आपके आसपास एक सुरक्षा घेरा तैयार हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप यही भी कर सकते हैं कि कम से कम महीने में 3 से 6 दिनों के लिए, यह दोस्तों चाहे 3 दिन के लिए चाहिए, 6 दिनों के लिए, चाहे 9 दिनों के लिए, इन दिनों तक आप मां बगलामुखी के नाम की अखंड ज्योति अपने घर के पूजा घर में जलाया। दोस्तों, यदि आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप 3 दिन के लिए चलाएं। अगर समय है तो आप 6 या 9 दिनों के लिए 1 महीने में एक बार अवश्य जलाया करिए। और जब आप यह अखंड ज्योति चलाएं, उस समय आप माता बगलामुखी के विशेष मंत्र का एक माला जाप भी कर लिया करें। दोस्तों, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, किसी न किसी की शरणागति तो आपको होना ही होगा। आप किसी की शरण में जाएंगे तभी तो आपकी रक्षा होगी, आपका उद्धार होगा। अब यदि आप जड़ बने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, अपने कार्यों में लिप्त रहेंगे, भगवान को भूल ही जाएंगे, भगवान भी आपकी मदद कैसे कर पाएंगे? आपने तो नहीं है ना कहानी सुदामा की और भगवान श्री कृष्ण की। भगवान वैसे तो सुदामा से जुड़े हुए थे, यही सुदामा को हर पल देख रहे थे, उनको कष्ट सहते हुए भी देख रहे थे और खुद भी दुखी रहते थे। लेकिन भगवान ने सुदामा के एक कदम आगे बढ़ाने का इंतजार किया, और जब सुदामा भगवान के दरवाजे पर पहुंचे तो भगवान स्वयं नंगे पैर दौड़ते हुए आए और सुदामा को गले लगा लिया। फिर उनका उद्धार हो गया है। तो दोस्तों, ये जो कहानियां जो हमारे शास्त्रों में बताई जाती हैं, पुराणों में बताई जाती है, इन कहानी के माध्यम से हमें कुछ ना कुछ सीख दी जाती है, और यह सीख हम सुनकर भी अनदेखा कर देते हैं, अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। तो आप यदि प्रयास नहीं करेंगे और सोचे कि देवी शक्ति सोते ही अपने आप आपकी रक्षा करने लग जाए, तो दोस्तों, ऐसा बड़ा ही मुश्किल है। ये तो फिर आपके पिछले जन्मों के पुण्य प्रताप से हो सकता है। इस जन्म के आपकी कसम अगर ऐसी नहीं है तो फिर भगवान आपकी रक्षा शायद अन्ना ही कर पाए। अब आज के उदाहरण में भी यदि आप समझे, तो अगर आपको बल्ब जलाना है तो स्विच से लेकर बल्ब तक आपको तार तो लगाना ही होगा, और जहां से करंट आ रहा है, बिजली आ रही है, वहां से भी आपको तार जोड़ना पड़ेगा। जब तक आप तार नहीं जुड़ेंगे, बल्ब नहीं चलेगा। वैसे ही दोस्तों, जब तक आप भगवान से अपने तार नहीं तोड़ेंगे, आपके जीवन में भी प्रकाश नहीं खेलेगा। अब आप चाहे इन बातों को कोई कल्पना कह दें, ढकोसला कह दें, या फिर सिर्फ फालतू की बातें कहकर छोड़कर चले जाएं, आज नहीं तो कल आपको भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। तो सबसे बेहतर हमने आपको बता दिया, यह एक उपाय आपको करना है। माता बगलामुखी की शरण में चाहिए। माता बगलामुखी विशेष तौर पर इन्हीं प्रकार क्रियाओं में, जैसे कि कोई किसी को परेशान कर रहा है या फिर जीवन में परिस्थितियों ने किसी को बहुत परेशान कर रखा है, ऐसे लोगों पर ही विशेष तौर से कृपा करने के लिए जानी जाती हैं। तो माता बगलामुखी की शरण में आप जाइए। माता बगलामुखी का मंत्र हम अपनी पिछले कई वीडियो में आपको बता चुके हैं, और इस वीडियो में भी हम आपको यह मंत्र बता रहे हैं। महीने में कम से कम 3 बार, 6 बार, 9 बार तो इस मंत्र की एक माला जाप आप अवश्य किया करें, और अखंड ज्योति माता बगलामुखी के नाम की जलाए बिना देखे दुनिया की कोई भी ताकत, बुरी से बुरी शक्ति, नकारात्मक शक्ति
आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। या दोस्तों, हम आपको एक कहानी सुनाती है। एक हमारे जाने वाले मित्र हैं। उनके जीवन में बड़ी भयंकर कष्ट से हर काम धंधा, व्यापार में उन्हें नुकसान भी नुकसान होता चला जा रहा था। जीवन में केवल और केवल अंधकार ही था। दोस्तों, सभी रिश्ते नातों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। कोई उनको अपना दिखाई ही नहीं देता था। बुरे वक्त में दोस्तों यही होता है, कोई किसी का साथ नहीं देता है। सबके पास अपने अपने बहाने होते हैं। पीछा छुड़ाने के उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। फिर उन्हें किसी ने सलाह दी कि आप बगलामुखी माता की मंदिर जाइए। दतिया शक्तिपीठ तो उन्होंने सलाह मानी, क्योंकि मरता क्या न करता। बेचारी ने सोचा कि चलो माता की शरण में जाने से ही शायद उद्धार हो जाए, तो ऐसे में उन्होंने माता के मंदिर जाना प्रारंभ किया। फिर उन्होंने माता की इस मंत्र की, जो हमने आपको बताया है, इस मंत्र की एक माला जाप करने का नियत संकल्प ले लिया। रोज नियम से तो दोस्तों केवल 1 साल के अंदर अंदर, आप यकीन करें या ना करें दोस्तों, लेकिन बात एकदम सत्य है कि 1 साल के अंदर अंदर उनकी जीवन में जमीन और आसमान का अंतर आ गया। जहां पहले उनके जीवन में अंधकार ही अंधकार था, आज उनके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है। उन्होंने एक छोटी सी दुकान प्रारंभ की थी। दोस्तों, बड़ी घाटी के बाद बड़ी मुसीबतों से एक छोटी सी दुकान प्रारंभ की थी, और आज उनकी दुकान इतनी अच्छी चलती है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। कहां से ग्राहक आते हैं, कहां से पैसा आता है, कुछ नहीं पता चलता। सारा कर्जा छूट गया है, जीवन में सुख समृद्धि है, और माता बगलामुखी के परम भक्त में आज शामिल हो चुके हैं। अब उनके जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि उनके कमरे में जहां वह सोते हैं, अचानक से कई मक्खियां आती हैं और अपने आप ही मर जाते हैं। कभी कभी मधुमक्खियां आ जाती हैं और अपने आप ही मर जाती है। तो एक बार उन्होंने हमसे ये पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमने उनको बताया है कि जब कोई काली तांत्रिक क्रिया किसी के ऊपर करवाता है, तो सांकेतिक तौर पर ऐसे जीव जंतु उस इंसान के पास आते हैं। ऐसे जीव जंतु नकारात्मक शक्ति के सूचक होते हैं, लेकिन आपके पास माता बगलामुखी का रक्षा कवच है। तो जैसे ही भी आपके पास आते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। वह आप ही तीव्र ऊर्जा को, यह माता बगलामुखी की पूजा को सह नहीं पाते और तुरंत उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, यकीन मानिए कि पूरे घर में एक भी मक्खी नहीं दिखती थी, और उनके कमरे में 10-10, 20-20, 50-50 मक्खियां फर्स्ट पर यूं ही पड़ी हुई मिलती थीं, मारी मिलती थी। इस बात से उनका ध्यान खींचा और उन्होंने एक बार हमसे चर्चा की, तो उन्हें हमने यह बात समझाई। तो हम आपको भी यही बता रहे हैं कि शरणागति हुई है, माता की शरण जाइए, उद्धार हो जाएगा। दोस्तों, अब हम आते हैं अपनी वीडियो के उसी टॉपिक पर कि ये इंसान कौन है। दोस्तों, आप याद करिए कि एक ऐसा इंसान आपके आसपास है जो केवल और केवल अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है, आपको हमेशा भावुक करता है, मगरमच्छ के आंसू बहाता है और अपना काम निकलवा लेता है। जब एक बार आपसे भाई अपना काम निकलवा लेता है, तो फिर वह मुड़कर आपकी ओर नहीं देखता है। जी हां दोस्तों, यह आपके साथ रहते हुए भी आपका हमदर्द नहीं है, आपका साथी नहीं है। हालांकि यह ऐसा दिखावा अवश्य करता है, लेकिन आपका दिल जानता है कि यह इंसान झूठ बोल रहा है। आपने कई बार इसकी झूठ को पकड़ा भी है। आपके मन में कई बार ऐसा आया है कि इसे आप अपने पास से भगा दें। अब आप इससे कोई रिश्ता ना रखें, लेकिन आपने कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी दिखाई है और आप रुक गए हैं। शायद आपका दयाभाव है कि आपको लगता है कि यदि आपने इसे छोड़ दिया तो इसका क्या। दोस्तों, ऐसे लोग परजीवी की तरह होते हैं, जो की तरह होते हैं। ये दूसरों का खून चूसते हैं और तब तक चूसते हैं जब तक कि वह है मर नहीं जाता है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना। दोस्तों, हम आपको ऐसे इंसान के बारे में सब कुछ बताएंगे, इसकी राशि बताएंगे। हमने आपको इसकी पहचान संकेत बता दिए हैं। यह इंसान पल पर झूठ बोलता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, नकली भाव में प्रदर्शित करता है। अब आप इतने बुद्धिमान तो हैं कि आप नकली भावनाओं को आसानी से पकड़ लेते हैं। दूसरा, सबसे बड़ी पहचान की पीठ के पीछे यह इंसान आपकी बुराइयां करता है, हमेशा आपकी बात काटने की कोशिश करता है। सामने से तो यह आपका बहुत अच्छा और सगा बनने की कोशिश करता है, लेकिन आपकी पीठ के पीछे आपकी हर जगह से जड़ें काटने की कोशिश करता है। ये दोस्त तो अब हम आपको बताते हैं। इस इंसान का नाम दोस्तों
इस इंसान का नाम या शब्द से शुरू होता है। दोस्तों, इस इंसान की राशि वृश्चिक राशि है। आपको सतर्क रहना है। इस इंसान से इंसान के नाम को आपने पता लगा लिया है। अब आप पहचाने कि ये कौन है। दोस्तों, पूरा नाम स्पष्ट तौर पर नहीं बताया जा सकता है। यह विधि के विधान के खिलाफ है। जी हां दोस्तों, है। लेकिन किसी के साथ साथ हम यह भी कहना चाहेंगे कि जितने भी आपकी राशि के जातक हैं, सबका एक ही दुश्मन नहीं होगा। ये तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। हो सकता है कि आपके कर्मों के आधार पर, आपकी पिछले जन्मों के संस्कारों के आधार पर आपका सत्र कोई और हो। नाम बदल सकता है, राशि बदल सकती है, लेकिन गुण और लक्षण नहीं बदलेंगे। आपके ग्रह नक्षत्र तारे तो यही कह रही हैं। ये इस नाम का इंसान और इस राशि का इंसान आपका शत्रु है। अब हो सकता है कि आपके जीवन में इसका कोई दूसरा रूप हो, लेकिन इसके लक्षण संकेत वही होंगे। दोस्तों, इसे पहचानिए और इससे पीछा छोड़ आई है। दोस्तों, रिश्ते नाते जब वह उस बनने लगे तो उन्हें ज्यादा लंबे समय तक नहीं धोना चाहिए। खासतौर से ऐसे समय पर जब आपके साथ रहकर आपको मिटाने की कोशिश करने लगे, तब तो उनसे पीछा छुड़ा लेने में ही भलाई है। और यही संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता जी में दिया, महाभारत युद्ध में दिया। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी बातें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। हमने उपाय भी आपको बताया है। यह उपाय भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली, जय मां बगलामुखी रक्षा करो अवश्य लिखें। एक बार नहीं, 3-3 बार लिख। दोस्तों, आपकी हर भावना माता दिख रही है। आपकी हर बात को माता ध्यान से सुन रही है। तो बस आपको अपने भाव को प्रबल बनाना है। माता दौड़ी चली आएगी आपकी रक्षा करने के लिए। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।